जय जय श्री राधे। ब्रज कन्या परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। और आज जिस प्रकार माता के 5वें स्वरूप की आराधना की जाती है, तो मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं भेंट करती हूँ। और आप सभी लोग बहुत खुश रहें अपने परिवार में। माता रानी आप सभी की बहुत रक्षा करें। और आप सभी लोग कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व में ही मैं आप सभी यूट्यूबर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जितने भी हमारे नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उन्हें मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, आप लोग मुझसे कभी मिले नहीं हैं, फिर भी आप लोग मेरी सखियों के थ्रू मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, ब्रज कन्या चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा बहुत खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आइए आज स्कंद माता का जो स्वरूप है, एक बार हम लोग उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। अब आइए हम लोग माता स्कंद माता की कथा का श्रवणपान करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही कर सकता था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए परीक्षित किया। फिर स्वयं भी स्कंद माता का रूप ले लिया। स्कंद माता से युद्ध में परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। तारकासुर का किस प्रकार अंत हुआ? माता जी के आशीर्वाद से। अब आइए स्कंद माता का परिचय जान लेते हैं। स्कंद माता हिमालय राज की पुत्री हैं, पार्वती जी हैं। इसलिए इन्हें शिव जी का, जिनका एक नाम महेश भी है, इसी कारण माता को माहेश्वरी भी कहते हैं। क्योंकि ये पर्वतराज की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें पार्वती जी भी कहा जाता है। माता का रंग गौण है, इसलिए इन्हें माँ गौरी भी कहते हैं। माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है, और प्रेम हो भी ना, हम लोग आरती में गाते हैं ना, पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता सब पर, करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। और इन्हें अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय भगवान से बहुत स्नेह है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहते हैं। और कथा श्रवण का लाभ क्या है? मान्यता है कि माँ स्कंद माता की कथा सुनने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। हाँ जी, स्कंद माता अपने गोद में एक बालक को लेकर के बैठी हुई हैं, इसलिए जो भी निसंतान माताएं पूरे ध्यान के साथ निस्वार्थ भाव से आज का पूजन करती हैं, माता स्कंद माता से प्रार्थना करती हैं, तो वो संतान सुख को प्राप्त करती हैं। और इसके साथ ही साथ सुख समृद्धि का भी आपको लाभ प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं स्कंद माता का भोग क्या है। माता को पीली वस्तुएं बहुत पसंद हैं, इसलिए आप उनको भोग स्वरूप केले का फल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ केसर युक्त खीर भी समर्पित कर सकते हैं। और दान का महत्व, आज के दिन दान का क्या महत्व होता है? इस दिन सुबह या शाम को, अब क्योंकि सुबह बीत चुकी है लेकिन अभी भी हमारे पास शाम का वक्त बाकी है, समय बाकी है, तो सुबह या शाम के वक्त आप 5 कन्याएं और 5 बालकों को खीर का प्रसाद दें। अगर खीर नहीं है तो आप एक एक बालक को या कन्या को फल प्रदान कर दें। साथ ही साथ उन्हें दक्षिणा स्वरूप ज़रूर कुछ न कुछ भेंट दें। और जो भी निसंतान माताएं हैं, प्रार्थना करें कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए।
इसके साथ ही साथ जो भी सौभाग्यवती हमारी माताएं हैं वो लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल पुष्प, मिठाई, दक्षिणा माता को स्वरूप करें। उसके बाद किसी ब्राह्मणी स्त्री को आप उसको भेंट कर दें और उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इससे आपका सुहाग जो है उसकी आयु में वृद्धि होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको सुख की भी अनुभूति होगी। अब आइए जान लेते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है। माँ स्कंद माता की गोद में एक बालक है जो कि कार्तिकेय जी हैं, जिनका एक नाम स्कंद भी है। 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद माता देवी पार्वती या माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजाओं वाली शेर पर सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद कुमार की माँ। और ये है हमारी स्कंद माता जो कि अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं। तो हम लोगों को भी अपनी माता से प्रेम करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही दर्शन पाए, जन्मों की दीवारों में हम नाम तेरा लिख जाए, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर चमन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। सच बताऊं, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आप लोग कैसे भी करके आपके माता पिता आप पर क्रोधित होते हैं, प्रेम करते हैं, जो भी कुछ हैं, बस आप उनका दामन पकड़े रहिए, उनको कभी भी मत छोड़िए। माता जी के, आपकी माता जी के पास ही तीनों लोग हैं, सारे देवी देवता हैं, सब कोई आपके माता पिता के रूप में ही है। अगर वो आपसे खुश हैं तो आपके साथ सब कुछ है, अगर वो आपसे खुश नहीं है तो आप